हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग कॉलम। दे हैव गिवन अस कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। सबसे पहले है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और हम ऑप्शंस देखते हैं। क्रॉप प्लांट्स, फिश, एससीपी, माइक्रो प्रोपेगेशन, कॉटन और सुपर ओवुलेशन। सो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये पता चलता है कि किस में यूज करते होंगे? सुपर ओवुलेशन में। सुपर ओवुलेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले हम सिंपल ओवुलेशन समझते हैं। जो सिंपल ओवुलेशन का क्या मतलब है कि एग को, जो एग मेच्योर हो जाता है उसको रिलीज करना, कि वो बाद में फर्टिलाइज हो। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या मतलब है कि एग फॉलिकल की ग्रोथ हो ज़्यादा से ज़्यादा। सो सुपर ओवुलेशन में क्या होता है कि फीमेल को इंड्यूस करा जाता है इस हार्मोन से। इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा मात्रा में फीमेल को दी जाती है कि एक से ज़्यादा एग रिलीज हो, मोर देन वन एग रिलीज हो, उसको बोलते हैं सुपर ओवुलेशन। सो हमारा ए का आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स्थ। सो ए का आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स्थ। नेक्स्ट, जेसिड्स। जेसिड्स क्या है? जेसिड्स हम बोलते हैं कीड़े को बोलते हैं जेसिड्स। क्या होते हैं? हमारे लीफ होपर होते हैं, जो क्या खाते हैं? लीफ को खाते हैं। ये क्या है? एक इंसेक्ट है। और ये पेस्ट है। पेस्ट हम किसको बोलते हैं? जो कि हमारी फसल को खराब करते हैं। ये पेस्ट किसके हैं? कॉटन के। सो हमारा जो ये क्या हो जाएगा? फिफ्थ ऑप्शन। ये होते हैं पेस्ट ऑफ कॉटन। जो रुई का पौधा है उसके पत्तों को ये खराब करते हैं। उसके बाद स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना हमारा क्या है? स्पाइरुलिना हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है। स्पाइरुलिना क्या होता है? ये एक साइनोबैक्टीरिया है, जो कि किसके लिए यूज होता है? सिंगल सेल प्रोटीन के लिए। सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? SCP। सो ये इसका थर्ड से मैच हो जाएगा। और उसके बाद इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन। इन विट्रो का क्या मतलब होता है कि जो हम लैब में प्रोपेगेशन कराएंगे। क्लोनल प्रोपेगेशन का मतलब है कि जैसे अगर कोई प्लांट है, उस प्लांट की हमें जीन्स पसंद आ गई, हम चाहते हैं कि हम उनको एम्पलीफाई करें। एम्पलीफाई का मतलब ये है कि उसको एक DNA से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लैब में उनकी प्रोपेगेशन करवानी पड़ेगी, जिसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। सो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। देन ब्लू रेवोल्यूशन हम किसको बोलते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन हम बोलते हैं जब हमारे में जो क्रांति आई थी। रेवोल्यूशन का मतलब है, ब्लू रेवोल्यूशन हम बोलते हैं एक्वा कल्चर की जो रेवोल्यूशन हुई थी, जिसमें हमने कल्चर करनी शुरू करी थी फिशेस की, शेल फिशेस की। और जो हमारे लिए बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पैदा करी थी जिन्होंने, उसको हम बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। जब हमें एक्वा कल्चर में हमारे इंडिया में क्या आया था? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जिसने लाई थी। सो इसका रिलेशन होगा फिशेस से। हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। और बाद में क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसको बोलते हैं? हरी क्रांति को। हरी क्रांति उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्लांट्स में क्रांति आई थी। प्लांट्स की क्रांति इसीलिए उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम हाई यील्डिंग, जिससे हमें पैदावार ज़्यादा हो, वो वाली वैरायटीज हमने यूज करनी शुरू कर दी थी, जिसके लिए पैदावार बहुत अच्छी हो गई थी। हमारे पास पेस्टिसाइड्स आ गए, फर्टिलाइजर्स आ गए, और जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें रेवोल्यूशन हो गया। उसने भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा लाई, कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लाई। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू क्रॉप प्लांट्स। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और अगर हम अपना ऑप्शन देखें, इनमें से ऑप्शन हमारा क्या है? 6, 5, 3, 4, 2, 1। सो फर्स्ट वन इज अवर करेक्ट आंसर। जो पहला ही ऑप्शन है ये वाला, ये हमारा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।